रोहन और राखी की अधूरी प्रेम कहानी। प्यार, मोहब्बत, स्नेह बहुत ही प्यारे वर्ड हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होते हैं। ये कहानी है रोहन और राखी की। आज हम आपके साथ रोहन और राखी की एक दर्द भरी कहानी, या यूँ बोले एक अधूरी प्रेम कहानी बताने जा रहा हूँ। रोहन और राखी की अधूरी प्रेम कहानी। रोहन को एक लड़की से प्यार हो जाता है। नहीं, सच बात तो ये है कि रोहन एक गरीब घर से होता है और राखी अमीर घर से होती है। रोहन को राखी से प्यार हो जाता है। रोहन अपने प्यार में काबू नहीं कर पाता है और एक दिन रोहन राखी को प्रपोज कर देता है। आप समझ सकते हैं अब क्या ही हुआ होगा। राखी ने रोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरा एक दिन का खर्चा बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, बाकी जमीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे से मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में तुम भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। जरा आप सोचिए, आप किसी से दिलो जान से बेपनाह मोहब्बत करते हो और वो आपके साथ इतनी बुरे शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे। कैसी हालात हुई होगी रोहन की। हालात कुछ ऐसी ही हो गई थी। रोहन बेचारा गरीब लड़का खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी बुरी तरह से ठुकराए गए प्यार के बावजूद रोहन राखी को कभी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 5 साल बीत चुके थे और एक दिन गलती से रोहन और राखी गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। राखी जो अमीर घर से थी, उसने तुरंत रोहन को पहचान लिया और कहा, अरे तुम रोहन, तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली जिसकी 1 महीने की सैलरी 20 लाख रुपए है। अच्छा हुआ मैंने तुम जैसे गरीब से शादी नहीं की। रोहन राखी की अभी भी परवाह करता था। वो शब्द राखी के जो उसने 5 साल पहले रोहन से बोले थे, वह आज भी उसे याद थे। आज भी रोहन ने पहले की सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। राखी अकेले मॉल नहीं आई थी, राखी का पति भी साथ आया था और उसने दोनों को बात करते हुए देखकर उनके पास पहुंचा। राखी इससे पहले कुछ बोल पाती कि राखी के पति ने तुरंत रोहन को पहचान लिया जिससे राखी बात कर रही थी और कहा, सर आप, गुड आफ्टरनून सर। मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। लड़की सिचुएशन का यूं टर्न देखकर हैरान रह गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना उसकी आंखें नहीं, मुंह कुछ भी नहीं कह पाई। ऐसी स्थिति में वो हो गई। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे। लड़की ने झटके से उभरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, कभी विनम्र व्यक्ति है ना, लेकिन उनके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार हैं, वह सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो 1 महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वह लड़की एकदम से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उसके गुणगान गाता रहा। पति ने कहा, कितनी खुश नसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं।